स्वागत है आपका एवन डिफेंस कोचिंग सेंटर में। देखिए, मैं आज आपको विद्युत चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और पूरा कंप्लीट समझ में आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो देख रहे हैं, दिया हुआ है कि जब एक कांच को, देखिए लिखा हुआ है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पे मतलब कौन सा आवेश होगा। ठीक है, तो देखिए, जब भी किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो उस छड़ पर जो आवेश होगा वो धन आवेशित आवेश हो जाएगा, यानी धन आवेश हो जाता है। ठीक है, अगला हम लोग का जो क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 कि किसी आवेशित मतलब किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके कहाँ होगा, तो उसके बाहरी सतह पर होता है। ठीक है, यानी जब भी एक आवेशित गोला एक अनावेशित गोला को रख देते हैं, ठीक है, और जब एक पे आवेशित गोला पे चार्ज रहता है दूसरे पे नहीं होता है तो इसका जब संपर्क इससे जुड़ता है तो इसका आवेश जो होता है इस पे चला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करें कि किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके क्या होता है, बाहरी सतह पे होता है। ठीक है, अगला हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल से संबंधित है, तो ये जो है कूलॉम नियम। ठीक है, यानी कूलॉम नियम जो होता है ये दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल से संबंधित होता है। ठीक है, अगला जो हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 4 नंबर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया है कि यदि दो विद्युत आवेश के मध्य दूरी को आधी कर दी जाए, ठीक है, उसकी दूरी को क्या कर दी जाए, तो आधी कर दी जाए, तो उसके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, तो 4 ठीक है, देखिए इसमें हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगला हम लोग का जो क्वेश्चन है 5 नंबर, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि समान आवेशों में होता है, तो ये समान आवेशों में क्या होता है जी, विकर्षण, यानी कि जब प्लस प्लस भी दे देंगे या जब हम माइनस माइनस भी दे देंगे तो ये दोनों जो होगा ये क्या करेगा, एक दूसरे को विकर्षित करेगा, लेकिन जब एक प्लस और एक माइनस देंगे तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, तो इसलिए जब समान आवेश किसी वस्तु पर दिया जाता है तो विकर्षित करता है, लेकिन विपरीत आवेश देंगे यानी एक प्लस और एक माइनस तो वो क्या करेगा, आकर्षित करता है। ठीक है, अगला जो हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर, देखिए लिखा हुआ है कि जब एबोनाइट के छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट के छड़ पे जो होता है कौन सा आवेश होगा, तो धन आवेशित आवेश हो जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग 12 में पढ़े होंगे, ये फर्स्ट चैप्टर ही होगा कि जब भी किसी एबोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट के छड़ पे जो आवेश हो जाता है वो क्या होता है, ये धन आवेशित हो जाता है। ठीक है, अगला हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर कि वस्तुओं का आवेश किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगला जो हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है 8 नंबर, देखिए लिखा हुआ है कि आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना पड़ता है, तो कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि बिजली जो होगा कार के ऊपरी सतह से होते हुए क्या होगा, नीचे जमीन में चला जाता है। ठीक है, अगला जो हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है 9 नंबर, देखिए लिखा हुआ है कि दो स्थिर आवेश यानी दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के लगने वाले दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उस नियम को क्या कहते हैं जी, तो ये होता है कूलॉम नियम। ठीक है, देखिए ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कूलॉम नियम। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है, तो उन बिंदुओं के बीच की दूरी जो होता है वो उसको क्या कहेंगे, तो विभवांतर बोला जाएगा। ठीक है, यानी विभवांतर होता है। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए अगला जो हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि तो उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए धातु जो होता है वो क्या होता है, विद्युत के हमेशा सुचालक होता है। ठीक है, अगला जो हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 12 नंबर, देखिए अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा होता है, तो ये होता है आपका चांदी जो होता है सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है, यानी विद्युत का सबसे अच्छा चालक बोला जाए तो वो चांदी होगा, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है 13 नंबर, लिखा हुआ है कि अति चालक का लक्षण होता है, तो उच्च
पारगम्य जो होता है वो अतिचालक का लक्षण होता है। ठीक है, अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है यहाँ पे देख पा रहे हैं 14 नंबर कि ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशिष्ट परिस्थिति में उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर, ठीक है, यानी उसमें कोई अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, वो कहलाते हैं तो अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जो अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है 15 नंबर लिखा हुआ कि ताप के बढ़ने पर चालकीय पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता का वैल्यू क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है कि तांबा जो होता है मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो इसकी विद्युत प्रतिरोधकता जो होती है क्या होती है, निम्न होती है। ठीक है, अगला हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट कौन सा होता है, तो ये अर्ग होता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है 18 नंबर लिखा हुआ है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती, यदि वे होती है तो वो क्या होती है, समान विभव होगी, तो उसमें कोई आवेशित धारा नहीं बहेगी। ठीक है, अगला हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रतिवर्ती धारा को दृष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, तो ये रेक्टिफायर के द्वारा ये क्या किया जाता है, उसको बदला जाता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 20 नंबर कि विद्युत फिल्टिंग्स के एक तार में भू संपर्कित किया जाता है तो इसका कारण होता है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमित में चली जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं 21 नंबर कि लिखा हुआ है कि विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये जो होता है सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो ये होता है आपका अनंत होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो ये शून्य होता है। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो है ये 24 नंबर की एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो इससे कितनी धारा प्रवाहित हो जाएगी, तो 0.25 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है 25 नंबर कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम का फिगर जो होता है इस तरह बनता है। देखिए अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि घरों में लगे पंखों का बल्ब यदि आदि लगे होते हैं तो ये किस क्रम में, तो समानांतर क्रम में लगे होते हैं। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बढ़ने वाली धारा की समानुपाती होती है। यह नियम जो होता है कौन बताया था, तो ओम के नियम के द्वारा होता है। ठीक है, अगला हम लोग का 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि किसी तार की त्रिज्या आदि कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो वो 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओम का नियम का परिभाषा जो होता है धारा और वोल्टता दोनों से होता है। ठीक है, परिभाषित करता है धारा और वोल्टता दोनों से। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर। ठीक है, यानी प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो होता है आपका ओम, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, अगला जो हम लोग क्वेश्चन 31 नंबर दिया हुआ है कि एक तार की लंबाई L मीटर तथा तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाए, अब तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो वो क्या होगा जी, तो पहले का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 32 नंबर की एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनियम क्लोराइड के द्वारा। ठीक है, अगला हम लोग का 33 नंबर क्वेश्चन है कि एक कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है कि शुष्क सेल जो होता है प्राथमिक सेल होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो ये ग्लेवेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अगला
हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है 36 नंबर कि विद्युत अपघट्य की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रभावित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये नियम जो होता है क्या होता है, तो फैराडे के विद्युत अपघट्य संबंधित प्रथम नियम होता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है 37 नंबर कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में परिवर्तित न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, ठीक है, उसके प्रभावित धारा का अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम जो होता है किसके द्वारा होता है, तो ओम के नियम के द्वारा होता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे फैराडे का नियम संबंधित है तो विद्युत अपघट्य से होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है तो अत्यधिक धारा प्रवाहित किस समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है देख पा रहे हैं आप, अगला क्वेश्चन हम लोग का जो दिया हुआ है 40 नंबर की लिखा हुआ घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखिए विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मतलब पदार्थ टीन और शीशा का एक मिश्र धातु होता है। इस मिश्र धातु में क्या होता है कि निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 42 नंबर कि एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है तो सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिकतम विद्युत धारा को रोकने के लिए ही ये लगाया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है 43 नंबर फ्यूज का सिद्धांत जो होता है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पे होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन है कि फ्यूज तार किससे बनी होती है। ठीक है, तो ये फ्यूज तार जो होती है ये टीन और शीशे की मिश्र धातु से मिलकर बनाई जाती है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए कौन से गुण समूह का होना आवश्यक होता है, तो ये कम लंबाई और निम्न गलनांक के मिश्र धातु पतला तार होना चाहिए। ठीक है, अगला हम लोगों को क्वेश्चन जो दिया हुआ है 46 नंबर के बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व के बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। ठीक है, इसलिए वो आवाज़ करती है। अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है 48 नंबर बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है, तो ये टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग का 49 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे कि CFL और LED लैंप में क्या अंतर है, तो LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम लेता है। ठीक है, या करता है। अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है 51 नंबर कि ट्यूबलाइट में वेव ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है, तो 60 से 70% भाग जो होता है प्रकाश में परिवर्तित होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन जो है 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा किए गए यूनिट ऊर्जा का प्रयुक्त होता है, तो ये क्या होगा, 1 यूनिट। अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है 53 नंबर की 100 वाट बिजली का बल्ब 10 घंटे जलाए जाते हैं तो 5 रुपया प्रति यूनिट की दर से विद्युत ऊर्जा खर्च होती है, तो इसका आंसर भी 5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है SSR के एग्जाम में। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है, तो ये विभवांतर का। ठीक है, ये भी एग्जाम में आपके बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए अगला जो हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है 55 नंबर कि 100 वाट का बिजली का एक बल्ब यदि 100 घंटे जलाए जाए तो बिजली का खर्च होगा 1 इकाई हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है त्वरित चालक का आविष्कार
किसने किया था? तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है 57 नंबर कि तरी चालक बनाए जाते हैं, तांबे के बनाए जाते हैं। हम लोग का अगला 58 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु द्वारा प्रभावित करने में चमकने को लगता है तंतु, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण जो होता है तंतु का प्रतिरोध मतलब तारों की अपेक्षा क्या होता है, मतलब अपेक्षा होता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे सूक्ष्म सेल, यहाँ पे दिया हुआ है सूक्ष्म सेल में किनका विद्युत अपघटनों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्त ट्यूबलाइट पर कौन सा अंकित होता है? तो ये 65,000 के होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है 61 नंबर कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। ठीक है। देखिए इसमें हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं सभी क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। देखिए इसमें जो ये वीडियो है आप लोग को 20 से 25 मिनट का होगा, लेकिन इससे आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखते चलिए और ये कंप्लीट समझ में आएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है माइका है, तो उष्मा और विद्युत का क्या होता है? तो ये कुछ अलग होता है। ठीक है। अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है 63 नंबर कि जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्य होता है तो 3000 से लेकर के 35,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन दिया है कि एम्पियर क्या मापने की इकाई होता है? तो विद्युत धारा। ठीक है। अगला हम लोग का 65 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है तो सौर बैटरी होता है। अगला हम लोग का 66 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति होती है तो विद्युत मोटर जो होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन दे दिया हुआ है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का रूपांतरण निम्नतः होता है तो ये जो होता है आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 68 नंबर के एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक की चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन 69 नंबर प्रतिवर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तन करने वाली युक्ति को कहते हैं तो रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए ये किया जाता है। अगला हम लोग क्वेश्चन 71 नंबर है कि प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग में लाने वाली वस्तु का मतलब पारा, वाष्प और आर्गन होता है। ठीक है। अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 72 की 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए तो ये आधार से शीर्ष से होता है। ठीक है। अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा का मान जो होता है ये कितना होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ठीक है। अगला हम लोग का क्वेश्चन जो दिया हुआ है प्रतिवर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदला जाता है तो दृष्टिकारी द्वारा। ठीक है। अगला हम लोग को 75 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होता है? तो ये दाब के। ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है 76 नंबर कि एक यदि किसी रूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य क्या हो जाए तो वो शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? ठीक है। तो अति चालक कहते हैं। ठीक है ना। अगला हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी प्रतिरोध का तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो बढ़ेगा। ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है 78 की विद्युत मरकरी लैंप में रहता है तो ये क्या होता है? कम दाब और पारा। ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है 79 बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन जो होता है ये क्या होता है? रेगुलेटर होता है। ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है MCB जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को
काट देता है, काम करता है, तो वो क्या होगा, तो धारा के तापन प्रभाव पर करता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है 81 नंबर, विद्युत चालकता की यूनिटी होता है तो ये म्यू होता है। ठीक है, होता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है 82 नंबर के, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, तो ये फैलता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे 83 नंबर, डायनामो एक मशीन है जिसका काम करता है तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करता है। ठीक है, अगला हम लोग का लास्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ कि स्थिर विद्युत अपेक्ष अवक्षेपित का प्रयोग किस नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो ये जो होता है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखिए अभी हम आपको 1 से लेकर के 84 तक जो क्वेश्चन बताए हैं ये आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है।